हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है, इसने ज़रूर आना होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि डिप्रेशन से किस तरह बाहर निकला जाए। डिप्रेशन जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दूसरे शख्स के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और उसका ख्याल आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका दिल आवारागर्दी करने को चाह रहा है ना डिप्रेशन में, तो ये भी इसका एक हल है। डिप्रेशन तो आपको पता ही होगा, बल्कि हर इंसान को पता ही होता है, जब वो किसी से मोहब्बत कर ले या उल्टे सीधे चक्करों में पड़ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, या किसी के चले जाने से या दूर चले जाने से या मर जाने से या कुछ भी हो जाने से या किसी हादसे की वजह से या किसी तकलीफ़ की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ये बात याद रखें कि ये जो ज़िंदगी है ना, इसमें कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। जितनी मिली है, जैसी मिली है, इसको एंजॉय कर लो। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप सख्त डिप्रेशन में हो और तकलीफ़ में हो, तो डिप्रेशन में सबसे बेहतर हल है निकलने का कि आप जो है ना, आवारागर्दी करो, घूमो फिरो और क्या करो, मौसम को अच्छी तरह इंजॉय करो ऐसे, ठीक है। फुल आवारागर्दी करो, घूमो फिरो, चलो फिरो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, ठीक है। तो ये बात याद रखें अपनी ज़िंदगी में कि अगर आपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आपको घूमना फिरना है, आवारागर्दी करनी है, ठीक है। इससे बाहर निकलने का ही एक तरीका है, डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका। नेचर पे गौर करो कि नेचर हमें क्या मैसेज देती है। और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर। किसी के चले जाने से, रूठ जाने से, अगर कोई इंसान आपको अपनी बेगैरती दिखा के चला गया ना, तो उसके लिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर आप चले जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये एहसास आपको 3 साल बाद भी आएगा, 4 साल बाद भी आएगा। इसलिए बेहतर है कि अभी इंजॉय कर लो। अभी ज़िंदगी भी है, अभी जो है ना जवानी भी है, अभी इंजॉय कर लो तो लाइफ में कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। और भी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। नेचर में खुली फ़िज़ा में सांस लो, देखो इर्द गिर्द का माहौल, कैसी हवा चल रही, बादल आए हुए हैं, हर तरह का माहौल देखो कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। और बहुत सारे काम इंसान की ज़िंदगी में करने वाले हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप अपनी ज़िद छोड़ के अपने फोकस करें अपने ऊपर या अपने इर्द गिर्द पे फोकस करें और देखें कि क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। देखिए, इंसान एक मशीन की तरह है। वो अपने दिमाग को जो ऑर्डर देगा या जो चीज़ का ऑर्डर मिलेगा वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल को समझाएं। ओह अब देखें, इंजॉय करने के लिए जो है ना, ये हवा ही काफ़ी है। कि अगर ज़रूरी नहीं है कि इंसान सोचे कि अगर वो चीज़ होती तो इंजॉय होता है, ऐसा नहीं होता। इंजॉय करने के लिए जो है ना, आपका दिल का खुश होना जो है ना, वो छोटी सी बात पे भी खुश हो जाता है। अपने आप को खुश रखना बहुत मुश्किल काम है। वो फिर देखे ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो खुश कर नहीं होते। देखिए, खुशी इंसान के अपने अंदर होती है। ये बातें हम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब समझ आती है तब तक बुढ़ापा आ चुका होता है। तो ये बात याद रखें कि बजाय कि बुढ़ापा आ जाए और आप ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात ज़ाया कर दें और अपने आप को भी ज़ाया कर दें किसी के दुख में, तकलीफ़ में, और किसी बीमारी का शिकार हो जाएं और दवाइयों के ढेर लग जाएं, उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और जो इंसान आपकी कदर नहीं ना करता, उसको दोबारा मिलने की गलती कभी भी मत करें, उसे किसी तरह भी मौका ना दें। क्योंकि इंसान जो है ना, जब मोहब्बत जो है किसी से पूछ के नहीं करता, उसे छोड़ने का भी हक़ नहीं है किसी के कहने पे। अगर वो छोड़ता है तो इसका मतलब है उसे मोहब्बत थी ही नहीं। सीधा सिंपल सा जवाब है, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसने छोड़ा वो बेवफाई है। अब जब आप नहीं छोड़ते, आप 100 लोगों में उठ बैठ रहे हैं,
آپ چھوڑتے تو پھر اگلے انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ جو ہے نا آگے بڑھ جائے اپنی لائف میں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ڈپریشن سے باہر نکلیں اور اس کا حل یہ ہے اپنی لائف کو خود انجوائے کرنا سیکھیں. اپنی لائف میں خود ایسی چیزیں ڈھونڈیں جن سے آپ کو خوشی حاصل ہو, اور خوش آپ نے اپنے آپ کو خود کرنا ہے. اس چیز کو محسوس کریں, جیسے ہوا چل رہی ہے اس کو اچھا محسوس کریں گے تو محسوس ہوگا نا. جب تک آپ اسے کہیں گے بس ایک نارمل چیز ہے اور بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے خوشی کے لیے, تو ایسی بات نہیں ہے. خوشی کے لیے کوئی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, خوشی ہو جاتی ہے خود بخود ہی. لیکن اس کے لیے آپ کا ریڈی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ریڈی نہیں ہو اس چیز کے لیے اور آپ نے ایک ضد لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ نہ ڈپریشن سے باہر نکلو گے نہ زندگی میں آگے بڑھ پاؤ گے. بہت ضروری ہے اس چیز سے میں آگے نکلنا, آگے بڑھنا, اور اس میں آپ نے اپنا ساتھ جو ہے وہ خود ہی دینا ہے. کوئی تیسرا آ کے آپ کی زندگی کبھی بھی نہیں بدلے گا.